नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के अर्नब गोस्वामी के बारे में वो खबर की जो तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब से अर्नब की चैट जो हैं, व्हाट्सएप की चैट जो हैं, पूरे हिंदुस्तान के सामने आई हैं। पहले शंकर सिंह वाघेला ने बोला कि राष्ट्र जो है एक तरह से समझे कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी ने उल्टा सीधा मिनिस्टरों के बारे में बोला, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोला उन्होंने, शंकर सिंह वाघेला ने सब कुछ किया। लेकिन इस बीच जो है अब खबरें ये आ रही हैं कि अर्नब गोस्वामी का साथ छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अर्नब गोस्वामी कई बार ट्राई कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई उनका फोन नहीं उठा रहा। एक खबर छपी और मैं बताना चाहूंगा, अर्नब गोस्वामी ने यह वादा किया था, यह कहा था अपनी चैट में कि सारे मंत्री हमारे साथ हैं। अब जो चैट लीक हो गई है, बीजेपी ने दूरी बनाना शुरू कर दिया है। किसी भी बीजेपी नेता का अर्नब के बचाव में बयान नहीं आना यह बात साबित करता है। सबकी जो है लगता है कि सबने मौन व्रत रखा हुआ है। मुंबई पुलिस ने टीआरपी स्कैम में सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इस चैट के स्क्रीनशॉट सबूत के तौर पर पेश किए हैं। चैट में अर्नब गोस्वामी दावा करते दिख रहे हैं कि सारे मंत्री हमारे साथ हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस की मांग पर गोस्वामी के दावों की जेपीसी जांच होती है तो संसद खुलते ही बीजेपी और केंद्र के कई नेताओं की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता के व्हाट्सएप चैट पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं। मुंबई पुलिस ने टीआरपी स्कैम मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इन चैट के स्क्रीनशॉट सबूत के तौर पर पेश किए हैं, वो आप सबको पता है, जिसमें बोल रहे हैं कि सारे मंत्री हमारे साथ हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन, आधिकारिक राज अधिनियम के उल्लंघन और शामिल व्यक्तियों की भूमिका पर समयबद्ध जांच की मांग की है। मतलब समय सीमा पर जांच हो जानी चाहिए। सोनिया गांधी ने सरकार की भी आलोचना की इस विवाद को लेकर के। और अर्नब चैट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधा सीधा पल्ला छाड़ दिया। राजनाथ सिंह ने बोल दिया कि सेना के बारे में इस तरह की बात कहना गलत है। पहला तो सबूत यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से दूर जा रहे हैं अर्नब गोस्वामी की। अब पैंट बचेगी या कच्छा बचेगा मैं कह नहीं सकता। और उद्धव के मंत्री ने केंद्र से पूछा अर्नब को कैसे मिली बालाकोट की जानकारी, जरा बताइए। शंकर सिंह वाघेला भी पूछ चुके हैं। शंकर सिंह वाघेला भी अपने जो मैंने पहला वीडियो डाला था उसमें ही पूछ चुके हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी खास बात है जिसके लिए मैं आज फिर अर्नब के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अर्नब के खिलाफ देश में जो है विद्रोह की आवाजें उठती चली जा रही हैं, इतनी ज्यादा उठती चली जा रही हैं। कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, शंकर सिंह वाघेला भी आरोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि देश को लगता है इन्होंने अपने हाथों में लेकर के बेचने की तैयारी शुरू कर दी थी। अब इसके बाद होता क्या है? अब हो ये रहा है कि कांग्रेस ने फैसला किया है कि मुंबई के सभी थानों में अर्नब गोस्वामी पर देशद्रोह का केस कराएगी कांग्रेस। और यह कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में घोषणा हुई है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कराया जाएगा देशद्रोह का मुकदमा। देशद्रोह के मुकदमे की मांग तो शंकर सिंह वाघेला प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने शायद प्रधानमंत्री मोदी जी पर रहम बना लिया है। जगदाप सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी मुंबई पुलिस से बचने के लिए इन दिनों मुंबई छोड़ दिल्ली में रह रहा है। अगर मुंबई में उसके खिलाफ हर पुलिस स्टेशन में देशद्रोह का मुकदमा केस दर्ज होगा तो मुंबई पुलिस उसे दिल्ली से गिरफ्तार करके मुंबई लाने पर मजबूर हो जाएगी। जगदाप ने कहा कि अर्नब के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करवाने की शुरुआत वह खुद करेंगे। उन्होंने कहा कि वह खुद मुंबई कांग्रेस के कार्याध्यक्ष चरणजीत सिंह सप्रा सोमवार को आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा तय कराएंगे। भाई जगताप ने इससे आगे बढ़ के भी एक बात बोल दी कि अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए देश की सुरक्षा को खतरे में डाला, देश के साथ गद्दारी की। ऐसे गद्दार को कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बालाकोट पर हुए आतंकी हमले से पहले उसके जवाब में पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी पहले से ही अर्नब गोस्वामी के पास कैसे पहुंची, इस बारे में मोदी सरकार के ना तो अब तक कोई खुलासा हुआ है ना कोई बयान आया है। अब दोस्तों बात यहां उड़ जाती है और यहां शक के घेरे में आ जाती है।
सरकार मुंबई के मुद्दों पर लड़ने की जहां बात करती है, कांग्रेस और अर्णब गोस्वामी का चेहरा उजागर करती है। एक ऐसा काला चेहरा जो व्यक्ति टीआरपी के लिए देश प्रेम का नारा देकर के, राष्ट्र प्रेम का नारा देकर के सारे 135 करोड़ देशवासियों की भावनाओं से खेल रहा था, जो बार बार अपने आप को देश प्रेमी बता रहा था, वो आदमी तो पैसे कमा रहा था और सरकार को चूना भी लगा रहा था। देखिए ना, आप तिरंगा उठा लीजिए, किसी की पिटाई कर दीजिए, बस हो गया काम। आप पर गुंडागर्दी का एक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तिरंगा लेकर के किसी को भी पीट दीजिए, किसी के साथ भी आप बदतमीजी कर दीजिए, वो सब माननीय है, पुलिस वाले भी पीछे हट जाएंगे। ऐसा ही कुछ नजारा बीजेपी शासित राज्यों में देखने को मिल रहा है। अब इस तरह से एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने साथ छोड़ दिया अर्णब गोस्वामी का, दूसरी तरफ कांग्रेस सवार हो गई है पूरे पागलपन के साथ अर्णब गोस्वामी पर। किस तरह से वो मुकदमे दर्ज कराएगी अर्णब गोस्वामी के ऊपर। वो अर्णब गोस्वामी जो कभी सोनिया गांधी के बारे में बोलता था, अर्णब गोस्वामी जो गांधी परिवार के बारे में सवाल उठाता था, वो अर्णब गोस्वामी जिसने कभी संघ परिवार के खिलाफ सवाल नहीं उठाए, वो अर्णब गोस्वामी जिसने वीर सावर की गद्दारी पर और उसके मुखबरी पर सवाल नहीं उठाए, वो अर्णब गोस्वामी जो अर्णब गोस्वामी अंधा होकर के देश की उन शक्तियों को सपोर्ट करता रहा जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया, देश को बेचने का काम किया। नतीजा आपके सामने, किसान पड़े हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पर। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, आरोप अगर मेरे गलत हो तो मेरे मुंह पे जूता मारिएगा, कमेंट करके बताइएगा मुझे। ऐसा ही आक्रोश हर देशवासी के दिल में है और वो हर देशवासी अपना आक्रोश व्यक्त करना चाहता है। अर्णब जैसे मोदी के वो गोदी मीडिया के खरीदे हुए चैनल, हां एक बात और बता दूं, गोदी मीडिया के चैनल अर्णब के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलने, कोई शब्द नहीं निकल रहा है। सरकार ने जैसे म्यूट कर दिया है उनके सारे सब्जेक्ट्स को, कोई खबर भी नहीं है। बस खबर है तो कोरोना के वैक्सीन के ऊपर है, वैक्सीन कब लगेगी, बंगाल में जो है भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, क्या इसके अलावा कोई खबर है किसी मीडिया के पास? गिनी चुनी खबरें हैं या सच्चाई की खबरें हैं किसी राष्ट्रीय चैनल के पास, जिसको कथित राष्ट्रीय चैनल कहा जाता है, जो विदेशी क्या कहूं, ईस्ट इंडिया कंपनी कहूं या विदेशी कहूं या उद्योगपतियों के चैनल कहूं जिन्होंने खरीद रखे हैं, उनकी भी न्यूज़ें एकदम बढ़िया चलती हैं। न्यूज़ों का एक मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। एक न्यूज़ चलती है ममता बनर्जी के बारे में। ममता बनर्जी चिढ़ गई राम मंदिर के नारे से। जब सुभाष चंद्र बोस का आयोजन था तो सुभाष चंद्र बोस की जय, उसके नारे लगने चाहिए थे, लेकिन जय श्री राम के नारे लगाए गए और उसको मीडिया ने ऐसे बताया कि ममता बनर्जी चिढ़ गई। लेकिन ममता बनर्जी ने जूता मार दिया प्रधानमंत्री मोदी जी के सर पर और वो निकल गई पतली गली से। पतली गली क्या, मोटी गली से गई, हिम्मत के साथ गई। वो है बंगाल टाइगर, लेकिन उसे साबित कर दिया और गोदी मीडिया को उसकी औकात याद दिला दी। अब अर्णब गोस्वामी पर कब जागेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ये देखना होगा। कब जागेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बोलती थी भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। भ्रष्टाचार जो है देश के लिए कलंक है, तो ये भ्रष्टाचार कहां से हो रहा है? चुनाव कैसे जीते जा रहे हैं? कोई तो बता दे। अर्णब को बचाने में उतरी हुई है सरकारी मशीनरी शाह साहब की और मोदी साहब की। ये मेरे आरोप नहीं है, ये शंकर सिंह वाघेला साहब के आरोप हैं। तो इनको साबित करे अर्णब गोस्वामी सामने आकर के कि कब प्रधानमंत्री मोदी और उसका मीडिया साफ करे कि अर्णब के खिलाफ जो चार्जशीट लीक हुई है, कहना यह शुरू हो गया है कि साहब वो जो है नकली है। जैसे कि किसान आंदोलन में लकड़ा था या लड़का था, वो पकड़ा गया और वो छूट गया। वाहरे कमाल पुलिस, वाहरे कमाल मोदी साहब की सरकार। किसानों के लिए कुछ छोड़ देता हूं, लेकिन अर्णब पर सवाल कुछ अनबुझे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में आप ही सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।